हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है मेस वर्सेस नटमेग। ये दोनों ही सुगंधित मसाले हैं और दोनों को ही एक ही फल से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले है मेस, जिसको हिंदी में जावित्री भी कहा जाता है। ये मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस वैज्ञानिक नाम वाले पेड़ के फल के बीज की ऊपरी परत या कवर होता है और इसका उपयोग एक मसाले की तरह किया जाता है। जावित्री का उपयोग गरम मसाला और बहुत से मसालों के मिश्रण को बनाने के लिए किया जाता है। जावित्री का इस तरह का साबुत स्वरूप आपको अक्सर बिरयानी और चावल के बने पकवानों में ही दिखाई देता है। जावित्री को यकृत को साफ करने में सहायक माना जाता है। इसका उपयोग दमे के रोगियों के लिए भी लाभप्रद है। यह परचून की दुकानों तथा डिपार्टमेंटल स्टोर में आसानी से उपलब्ध है। इसके 20 ग्राम का दाम 90 से 100 रुपए से शुरू हो जाता है। आज का दूसरा मसाला है नटमेग, जिसको हिंदी में जायफल कहा जाता है। जायफल भी मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस नामक पेड़ के फल का बीज है और इसको मसाले की तरह उपयोग में लाया जाता है। जायफल अपने मीठे सुगंध के कारण बेकिंग और बहुत से मीठे पकवानों में भी उपयोग में लाया जाता है। गरम मसाले और अनेकों मसालों के मिश्रण में भी जायफल का उपयोग होता है। जायफल का उपयोग पश्चिमी देशों और इंडोनेशियन पकवानों में भी किया जाता है और जायफल मूलतः इंडोनेशिया से ही है। पश्चिमी देशों में जायफल और दालचीनी का वही स्थान है जो भारतीय पकवानों में हरी इलायची का। यदि आप भी जायफल को किसी विशिष्ट तरह से उपयोग करते हैं तो वह जानकारी हमारे साथ अवश्य साझा करें। जायफल में अनेकों औषधीय गुण हैं। यह पेट की गैस, उल्टी और डायरिया में काफी लाभप्रद होता है। यह परचून की दुकानों में आसानी से उपलब्ध है, जिसके 20 ग्राम का दाम 40 रुपए से शुरू हो जाता है। जावित्री बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह कड़क होती है। जायफल ऊपर से तो बहुत ही कठोर होता है, परंतु इसको पीसना और तोड़ना बहुत ही आसान होता है। यह भारत में केरला, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। हम आशा करते हैं हमारी आज की जावित्री और जायफल के विषय में जानकारी आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।